हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम फाइनली अब आपके सामने लगा हुआ है सर। 1 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। प्री का सर रिजल्ट आया, बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले सभी सर लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने प्री के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, लगभग उसी स्ट्रेटजी पे हमारे सर लोगों ने फोकस किया और मुझे खुशी है कि आप लोगों को रिजल्ट भी मिले हैं। अलग अलग कैटेगरीज में, आप चाहे मध्य प्रदेश से हो या फिर तमिलनाडु से हो या फिर मेरी बहुत जो मेरी बातचीत हुई है सर लोगों से, मुझे खुशी है कि उन्होंने वो स्ट्रेटजी को बिल्कुल जेन्युइनली फॉलो किया है और उसका फायदा उन्हें जो है वो क्या कहते हैं अपने प्री के एग्जाम में हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे सर एक ऐसे नंबर पे जो एटलीस्ट आप अगर टारगेट लेके चलेंगे तो एक सेफ जोन आपका होगा सर, जो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प करेगा। और ये अगर आप सही माइंडसेट जो है वो बना के मेंस का पेपर देंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, है ना, जो भी आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स के हमारे सर लोग हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर करें सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है सर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर, 1 तारीख को एग्जाम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड मेंस का आ गया है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम है सर, और ये बताया गया है कि सुबह 7 बजे जो है वो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है एज पर एडमिट कार्ड। ठीक है सर, इस साल की आपकी वैकेंसी है सर, है ना, ये टोटल ये ईएसएम कैटेगरी की ये वाली वैकेंसी है और ये डीएसएम कैटेगरी की है। अपना स्टेट आप देख सकते हैं सर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि आपका पेपर जो है वो इस तरह का फॉर्मेट जो है वो आपका बनने वाला है, जहां पे रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 50 मार्क्स, जीए 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी में से 40 मार्क्स और कंप्यूटर का सर यहाँ पे 20 आपका मार्क्स होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 200 मार्क्स आपको यहाँ पे डेडिकेट जो है वो किया गया है। ठीक है सर, ओके। इसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं, मैंने सर अर्लियर ट्रेंड के कुछ कट ऑफ के नंबर अभी हालिया एक वीडियो किया था जहां पे हम लोगों ने कट ऑफ को डिस्कस किया था, जरा एक बार थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो। देखिए सर, मैं आपको लास्ट के 3 साल का डेटा दिखा रहा हूं। जनरली क्या होता है सर, मेंस का जो कट ऑफ का नंबर होता है वो हमेशा ओवरऑल का जैसे 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन काउंटेबल मैनर हमेशा 100 से किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं सर, तो अगर आप कहते हैं कि सर यहां पे 55 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 110 नंबर है। ठीक है सर, कुछ एक स्टेट है जिनके कट ऑफ के नंबर आपको हमेशा मालूम है कि कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, उत्तराखंड एंड सम टाइम राजस्थान, कुछ ऐसे स्टेट है सर जिनके कट ऑफ के नंबर इन जनरल बाकी सभी से जो है वो ज्यादा ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाकी को, जैसे आप अगर आप इसको छोड़ दीजिए सर, ठीक है, राजस्थान को आप छोड़ दीजिए, तो आप देख पा रहे हो केरला को आप देख लीजिए यहाँ पे, तो लगभग आपको 40, 42, 36 है ना, 48, देन आपको यहाँ पे जो है वो 32। ठीक है, ये आपका 2022 का नंबर था। 2023 में आते हैं सर, 2023 में आप देखिए हरियाणा अगेन 45, ठीक है सर, राजस्थान 43, ठीक है सर, केरला 48, देन झारखंड 45, ठीक है, बाकी सारे नंबर आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे आपके वेरी कर रहे हैं। 24 में आ जाइए सर, 24 में 43, देन यहाँ पे जो है वो 40, देन यहाँ पे 35 और मैं देखूं 40 और यहाँ पे आप है ना, इसका और स्टेट भी दिखा देता हूं सर, ये स्टेट भी आप देखिए, इस साइड यूपी यहाँ पे 53, ठीक है, बाकी तो सब इस वाले इस साइड भी यूपी केवल 43 है। और 24 के नोटिफिकेशन में जो हमें जो है वो कट ऑफ के नंबर देखने को मिले थे, वो नंबर तो जो है वो लास्ट ईयर की तुलना में भी कम थे। ध्यान रखिएगा सर, कट ऑफ के फैक्टर कई चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि टोटल वैकेंसी कितनी है, एक ये कि लेवल क्या है, क्या लेवल बहुत डिफिकल्ट आ गया है क्या, ठीक है। एक ये होता है सर कि कितने बच्चे मेंस पे गए और कितने बच्चों ने मेंस का एग्जाम जो है वो दिया है, ठीक है। और लास्ट एक होता है सर कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी थोड़ा सा वर्क करता है आपके ओवरऑल कट ऑफ के नंबर पे। तो जब आप इस पेपर को जब आप इन कट ऑफ को 2022 के, 2023 के, 2024 के देखते हैं और इस बार की जब मैं वैकेंसीज की तुलना करने की कोशिश करता हूं कि क्या एक जो है वो नंबर आपको लेके चलना चाहिए 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी की एज अ ईएसएम कैटेगरी। मैं डीएसएम कैटेगरी को थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि इनका नंबर इन जनरल जो है वो सर ईएसएम से भी कम होता है। आप देख पा रहे होंगे सर कि ये मैं 2024 का डीएसएम कैटेगरी कट ऑफ दिखा रहा हूं कि 8 वैकेंसी थी, 30 कट ऑफ गया सर, 15 वैकेंसी में 36 कट ऑफ गया सर, ठीक है,
5 वैकेंसी में 26 यहाँ पे कट ऑफ गया, 10 वैकेंसी में 36। तो जनरली सर आपको ईएसएम के हिसाब से लेके चलना है। मान लीजिए आप एलिजिबल हैं डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, लेकिन आपका जो कट ऑफ का नंबर है वो ईएसएम कैटेगरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं जब इस डेटा को देखता हूं, इसके बाद सर ये आपका 2023-2024 के एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो देखिए, इंग्लिश का सर 4 कट ऑफ गया, ठीक है, 23 में, और 24 में जो है वो कितना गया सर 9, हिंदी में 6 गया, 24 में 10 गया, क्वांट में 5, 24 में यहाँ पे 6, 17 जो है वो 23 में गया था, 24 में 16 गया, जीए में 1 और कंप्यूटर में 23 में 5.50 था, और जो है वो 24 में सर 6.75 हमारे कट ऑफ के जो है वो नंबर गए थे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक सेफ जोन का टारगेट क्या होगा, तो सर आपका टारगेट यहाँ पे 90 प्लस होना चाहिए। बल्कि मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहूं सर, अगर आप 95 to 100 का टारगेट लेके चलते हैं तो ये काफी डिसेंट आप स्कोर यहाँ पे बना पाएंगे। अब देखिए ये मैं क्यों कहता हूं, पहले आप इस चीज को समझिए। हम जब आरआरबी क्लर्क मेंस के पेपर को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पेपर आईबीपीएस क्लर्क मेंस नहीं है, ये पेपर एसबीआई क्लर्क मेंस नहीं है, जहां मैं कहूं कि नहीं सर हो सकता है पजल इसमें लेवल अप आ जाए तो आप पजल छोड़ के आ जाइएगा। जनरली हम लोग ऐसा कहते हैं सर, लेकिन आरआरबी क्लर्क मेंस का जो अभी तक का ट्रेंड हमने देखा है उसमें सर ऐसा देखने को मिला है कि चाहे पजल हो चाहे मिसलेनियस हो, आप सही स्ट्रेटेजी अगर आप बना के चलते हैं तो आप डिसेंट अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, जरा एक बार पेपर के पैटर्न को देखिए। ये सर 2024 का पेपर था, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, मेंस है तो मॉडरेट ही होगा। जरा बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट देखिएगा सर, एवरेज अटेम्प्ट पे एक बार डिस्कस किया जाए सर। देखिए रीजनिंग में बच्चा क्लियर कर रहा है, एवरेज मतलब क्या होता है सर, 100 में से अगर मान लीजिए 60-70 बच्चे निकल के ये कहते हैं कि सर इतना स्कोर तो हमारा आराम से बन गया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल आपको यहां समझना पड़ेगा। कंप्यूटर में 23 से 26 एक स्कोर ठीक बना है, इसके बाद जीए का सर 21 से 24 बना, फिर इंग्लिश का सर 29 से 35 बना, मैथ्स का 17 से 22 बना। यहां पे अटेम्प्ट देखिए सर, बच्चों के एवरेज नंबर 135 के आसपास हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर मैं नियर 100 का टारगेट दे रहा हूं सर तो वो ज्यादा गड़बड़ नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं आप इस स्कोर को गेन कर सकते हैं सर, डिसेंट तरीके से आप बना पाएंगे। थोड़ा पेपर देखते हैं, ये मैं जो है वो देख रहा हूं सर, रीजनिंग का पेपर आपके सामने, फ्लैट फ्लोर पजल, एज पजल 2023 बेस ईयर थे, 8 लोग थे, मंथ पजल की 9 कंडीशन थी, अनसर्टेन में टोटल 24 लोग बने, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में 9 लोग, सब या तो कुछ नॉर्थ या तो कुछ साउथ, और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में 10 लोग थे। अब मैं आपसे कहता हूं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, क्या 6 में से कोई भी ऐसी पजल थी जो डूएबल नहीं थी? द आंसर इज नो, नहीं सर, हर एक पजल को हम सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्री की क्लास देखी होगी, आपने एसबीआई पीओ प्री की क्लास देखी होगी, तो उसमें ऑलरेडी हमने इन पैटर्न को डिस्कस किया है सर। इसका मतलब यह है कि आप अगर थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी, स्मार्ट गेम बनाएंगे तो आप पजल में भी अच्छे खासे अटेम्प्ट सर एग्जाम में जो है वो करके आएंगे सर। अब थोड़ा सा जरा नीचे आ जाते हैं। सिलॉक के 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चन, कंडीशनल जो है वो बेस्ड कोडिंग 4 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड का 1 क्वेश्चन, और पेयर फॉर्मेशन का। ये सारे पैटर्न ऐसे हैं सर जो डूएबल हैं, जिनको आप सॉल्व जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। तो जब मैं इस पेपर को कहता हूं कि ऑलवेज आपको अप्रोच पजल सेटिंग को बाद में करनी है, पहले मिसलेनियस करनी है, तो यहां पे जब आप मिसलेनियस करने के बाद पजल जाएंगे तो भी आपके पास एक बेटर ऑप्शंस होंगे कि आपको किनको पहले ट्राई करना है, किनको बाद में, क्योंकि पजल यहां पे डूएबल है सर, ठीक है। तभी बच्चों के एवरेज नंबर यहां पे लगभग 28-29 के करीब बन रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो ऐसे क्या नंबर की स्ट्रेटेजी आप बनाएं कि आप नियर अराउंड 100 के आसपास जो है वो टच कर जाएं। जैसा बच्चों का यहां पे एक एवरेज स्कोर है, अगर आप इससे थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करेंगे सर तो भी आप डिसेंट स्कोर की तरफ जा पाएंगे। देखिए मैथ्स में आप देखिए, सिंप्लीफिकेशन 6 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ डीआई 6 क्वेश्चन, टेबुलर डीआई 6 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 6 क्वेश्चन, अर्थमेटिक। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल आसान थे, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा सर कि एज कंपेयर टू आईबीपीएस क्लर्क, एज कंपेयर टू एसपीआई क्लर्क, इसका इवन क्या कहते हैं आरआरबी पीओ मेंस, इसका सर पैटर्न इनसे थोड़ा सा इजी होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न आपसे पूछ लेता है, बट इतना भी लेवल नहीं होता जितना एसबीआई क्लर्क के आईबीपीएस क्लर्क में आपको मिलता है, ठीक है सर। ओके, देन देखिए एरर डिटेक्शन आर से। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज क्या दिखाई सर,
मैंने आपको दिखाया कि कट ऑफ के नंबर इंग्लिश के भी अच्छे खासे आते हैं। जनरली हमारे डिफेंस कैटेगरी में एक चीज होती है कि हम इंग्लिश को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है सर, तो इग्नोर तो आप नहीं कर सकते, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। और मैं ये भी कहूंगा कि आपको ये 9 का टारगेट नहीं, मुझे याद है कौन सा एग्जाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट वो एग्जाम, उसमें सर जो है वो इंग्लिश का कट ऑफ नियर अराउंड 14 था। आई गेस आईबीपीएस क्लर्क था सर, आईबीपीएस क्लर्क में नियर अराउंड कट ऑफ 14 के करीब गया था। तो आप ऐसा ज्यूम करिए कि इंग्लिश का कट ऑफ इसके आसपास जाएगा। और अगर आप पेपर देखें, मैंने संतोष सर से सर लाइव एनालिसिस के टाइम पे बात किया था कि सर क्या इंग्लिश ऐसा है कि नहीं हो पाता या प्रॉब्लमैटिक है, तो उन्होंने ये बात क्लियर कही कि देखिए सर, अगर किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती लेकिन फिर भी वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के उसका बेस क्लियर कर ले, फंडामेंटल पढ़ ले, तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे आरसी हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनएप्रोप्रिएट वर्ड हैं, वर्ड यूजेस के क्वेश्चंस हैं, पैरा जंबल है, पैरा कंप्लीशंस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। आप देख लीजिए कि आपका इसमें एक जो है वो बेटर कॉन्फिडेंस किसमें है, कौन सा एक टॉपिक है जिसमें आप डिसेंट मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर जो है वो अच्छे खासे बन जाए। ठीक है सर, तो इस टारगेट को थोड़ा सा आप मॉक में जो है अभी लगातार करने की कोशिश करिए। जब मैं आपसे मॉक की जो है वो वैल्यू के रिगार्डिंग बात की, जैसे अगर मैं थोड़ा सा पेपर और देखूं, ये तो ठीक है कि शॉर्टकट कीज, इंटरनेट, इन सब के बारे में पूछ रहा है। जैसे इस दिन का शिफ्ट 2 का पेपर देखिए सर, शिफ्ट 2 में भी अटेम्प्ट जो बच्चों के हो रहे हैं वो लगभग 131 से 136 के करीब जो है वो बन रहे हैं। या अगेन अगर आप देखें रीजनिंग 29 के अटेम्प्ट्स हैं, है ना, आप देखें क्वांट लगभग 23-24, कंप्यूटर 26, जीए जो है वो लगभग 24, इंग्लिश लगभग 28 से 34। पेपर को भी एक बार देख लीजिए सर, बॉक्स पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डे पजल, लीनियर सिटिंग, कंपैरिजन पजल, बॉक्स पजल। बताइए कोई भी ऐसा पैटर्न है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सारे पैटर्न सर यहाँ पे डूएबल मैनर में है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप यहाँ पे इग्नोर कर सकें। सिलॉग, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, चाइनीज कोडिंग, मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक ठीक अटेम्प्ट सर डिसेंट आप यहाँ पे बना सकते थे। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा देखूं क्वांट को, अगेन अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ जो है वो डीआई, टेबुलर डीआई, डेटा सफिशिएंसी, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। देन यहाँ पे ठीक है इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सर सिंपली यहाँ पे कहूं कि आपको फोकस जो है वो क्या करना चाहिए, तो फोकस अभी आपको करना चाहिए सर मॉक टेस्ट में। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको कुछ कुछ वीक एरियाज पता चलते हैं, वीक एरियाज पता चलते हैं, उनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। जब आपको वापस सीधे ट्रैक में अगले 4 से 5 दिन, देखिए मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आपको 31 तारीख को भी देना चाहिए। 31 तारीख अगर आप दिन में दे देंगे अच्छी बात है, शाम के बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बट अभी जितना दिन है सर, इस क्या कहते हैं साइकिल को आप रिपीट करिए। इस साइकिल को जितनी बार आप रिपीट करेंगे बेनिफिट उतना मिलेगा। एक चीज और सर, सेक्शनल मॉक का एक कॉलम होता है। वैसे तो सेक्शनल मॉक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दे लिया होगा, बट अगर एक आध सेक्शनल मॉक स्टिल आपको दिख रहे हैं कि आपके मॉक टेस्ट के जोन में बचे हुए हैं, उसको भी जरूर दीजिए। वो भी आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है सर, उससे भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, हालिया आपने सर जो भी कोई मॉक दिया होगा, जो भी कोई आपने आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया होगा, मुझे आप लोग बताइएगा सर कि आपके टोटल मार्क्स कितने बने हैं। आपका मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है, या फिर मैं कहूं इसके बाद कंप्यूटर में, और कंप्यूटर के बाद जीए में आपका स्कोर कितना बना है, और पर्टिकुलर मॉक में आपका सर परसेंटाइल कितना है, इसको भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है सर, ओके। और कोई भी डाउट होता है अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा सर। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए मैं बताना चाहूंगा। ऐसे कोई भी हमारे सर लोग जिनको अभी भी लगता है कि सर मेरे का कुछ टॉपिक मिसिंग है, तो ये एक हमारा एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का हमने बैच लॉन्च कर दिया था सर। इसकी प्राइसिंग फिलहाल बहुत कम है, हमने लगभग 499 में ये प्राइसिंग जो है वो प्रॉपर बना दी है। 499 में आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा, एक स्पेशल ऑफरिंग हमने सर हमारे डिफेंस कैटेगरी के लिए लॉन्च किया है। क्या किया है सर? अभी तक होता क्या था कि जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस लॉन्च होते थे वो सब बैंक महानायक के अंदर जाते थे, लेकिन बैंक महानायक में क्या है, पीओ वाले बैचेस भी हैं। पीओ वाले बैचेस में आपको जो है वो शायद आप पीओ के लिए आप उतना बेटर एलिजिबल नहीं है जितना क्लर्क के लिए है, तो हमने सर डेडिकेटेड लॉन्च कर दिया है एक्स सर्विसमैन सुपर नायक।
हमने डेडिकेटेड सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक लॉन्च कर दिया है। ये क्या है सर, इसके अंदर जितने भी अभी तक के एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में 2 से 3 बैच ऑनगोइंग चल रहे हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस आएंगे वो सब आपको सर इस सुपर नायक पैक में जो है वो मिल जाएगा। सुपर नायक पैक आपको सर 1.5 साल के लिए आप 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट एक्स सर्विसमैन पैकेज आपको सर प्रॉपर मिलेगा। कहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर सर कोई वीडियो, मान लीजिए चैनल है ना सर, चैनल पे आप गए, मान लीजिए वीडियो सेक्शन में कोई भी वीडियो गए, इस पे यहां पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मान लीजिए अगर मैंने इस पे यहां पे ऐसे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, मुझे यहां पे ये आप देख सकते हैं सेकंड में यहां पे सुपर नायक की लिंक मिल गई, मैंने क्लिक किया, मैं सुपर नायक की इस लिंक पे जाके सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक को प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकता हूं। या फिर अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, आई गेस ये वाला बैच नहीं दिख रहा है क्या, चलिए ये क्या कहते हैं, ये एक्स सर्विसमैन वाला आरआरबी क्लर्क मेंस का शायद इस इधर होगा, अगर मैं इसको देख पाऊं तो एक ये वाला शायद इसमें होना चाहिए सर। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, नहीं इसमें भी नहीं है, शायद अगर मैं जाऊंगा इस वाले मिल जाएगा सर, ये जहां पे हम लोगों ने सेफ अटेम्प्ट का जो है वो डिस्कस किया था, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, मुझे ये एक्स सर्विसमैन का ये आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच हमारा मिल जाएगा सर, और इसके नीचे हम जाएंगे तो सुपर नायक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है सर, आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई क्वेरी होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।